Question number 637. Hemodialysis consists of several tubes having semi-permeable lining suspended in a suspended in a tank having fluid that has. तो बोल रहा है कि हेमोडायलिसिस कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो हेमोडायलिसिस है उसमें बहुत सारा ट्यूब्स होता है सेमी परमिएबल जिसमें लाइनिंग होता है और वो सस्पेंड हुआ रहता है कहाँ, एक टैंक में जिसमें फ्लूइड रहता है और उस फ्लूइड में क्या रहता है, तो दैट फ्लूइड हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एंड इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक, जो फ्लूइड है उसका क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, जितना ब्लड का रहेगा उतना, एंड इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। हेमोडायलिसिस इज ए प्रोसेस बाई विच वेस्ट फ्रॉम द बॉडी आर रिमूव्ड बाई यूजिंग एन आर्टिफिशियल किडनी। हेमोडायलिसिस क्या है, तो इट इज़ ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें इन विच वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो शरीर का वेस्ट है, आर रिमूव्ड बाई यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके उसको बाहर कर दिया जाता है। ए सीरीज ऑफ ट्यूब्स मेड अप of semi-permeable membrane are placed in a dialysis solution to remove the waste and purified blood is pumped back into the body. The dialysis fluid contains all the constituents of plasma except urea. Thus, urea gets removed from the blood by diffusion. Question number 638. Question number 638 क्या है? Question number 638 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से कौन जो है नहीं है, क्या नहीं है, नॉट एन एनिमल प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या नहीं है, तो एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है। मतलब एनिमल क्या करेगा, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया भी करेगा, यूरिया भी करेगा, ठीक। लेकिन लैक्टिक एसिड जो है एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक ना। एक्सक्रीशन तो वही है, हटाओ, मोड ऑफ एक्सक्रीशन ये देख लो, इम्पोर्टेंट है। मोनोटेलिज्म में क्या होगा, अमोनिया एक्सक्रीट किया जाएगा। यूरियोटेलिज्म में क्या होगा, यूरिया एक्सक्रीट किया जाएगा। यूरिकोटेलिज्म में क्या किया जाएगा, यूरिक एसिड। और एमिनोटेलिज्म में क्या होगा, एमिनो एसिड को किया जाएगा एक्सक्रीट। गोनोटेलिज्म टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, गोनोटेलिज्म में क्या होगा, तो गुआनिन। गुआनोटेलिज्म में क्या होगा, गुआनिन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 639। क्वेश्चन नंबर 639 है बोमेंस कैप्सूल इनक्लोजेज। बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो किसको इनक्लोज करेगा, तो बोमेंस कैप्सूल जो है द ग्लोमेरुलस, मतलब जो ग्लोमेरुलस है वो किसके द्वारा इनक्लोज किया हुआ रहेगा, बोमेंस कैप्सूल के द्वारा। एज ब्लड फ्लोज इनटू ईच नेफ्रॉन, जैसे ही जो ब्लड है कहाँ जाता है, फ्लो करता है दोनों नेफ्रॉन में। इट इंटर्स ए क्लस्टर ऑफ टीनी ब्लड वेसल, तो नेफ्रॉन में जाते ही क्या होता है, जो ब्लड है जैसे ही नेफ्रॉन में जाता है तो उसमें जाते ही एक क्लस्टर, मतलब एक झुंड, टीनी ब्लड वेसल का एक झुंड है, उसमें ब्लड जो है चला जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक। द थीन वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस अलाउ ए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वेस्ट एंड फ्लूइड मोस्टली वाटर टू पास इन टू द ट्यूबुल। तो जो थीन वाल होता है कि इसका ग्लोमेरुलस का अलाउ करता है, किस चीज़ को अलाउ करेगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा, वेस्ट को अलाउ करेगा और फ्लूइड को अलाउ करेगा जिसमें मोस्टली वाटर है, टू पास इनटू द ट्यूबुल, ठीक। लार्जर मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स स्टे इन द ब्लड वेसल। जो लार्जर मॉलिक्यूल है जैसे प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल हो गया, वो क्या होगा, स्टे इन द ब्लड वेसल में स्टे करेगा। अब है बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल क्या है, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन द ह्यूमन किडनी कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ अल्ट्रा फिल्टरेशन। बोमेंस कैप्सूल क्या है, नेफ्रॉन का ऐसा पार्ट है ह्यूमन किडनी का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा बाई अलाउइंग द वाटर मॉलिक्यूल एंड ए स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंस टू पास थ्रू इट्स सेलेक्टिवली परमिएबल वाल। इट दस फॉर्म्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट
क्वेश्चन नंबर 640, एन एडल्ट ह्यूमन यूरिन कंसिस्ट ऑफ, जो एडल्ट ह्यूमन यूरिन है उसमें क्या होगा, तो 95% क्या होगा, वाटर होगा, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 2.5% यूरिया होगा और 2.5% क्या होगा, अदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक, 95% वाटर होगा, 2.5% यूरिया होगा, 2.5% क्या होगा, अदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा। यूरिन फॉर्मेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज मेनली कैरिड आउट इन 3 फेज। जो भी यूरिन फॉर्मेशन है जो होता है ह्यूमन बॉडी में, कितने फेज में होता है, 3 फेज में होता है। उसमें एक होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होगा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होगा सिक्रेशन। याद रखना, सबसे पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा और फिर होगा सेक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, तो अकर्स इन द ग्लोमेरुलस, मतलब ग्लोमेरुलस में होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड in such a way that all the constituents of the plasma reach in the Bowman's capsule except protein. Therefore this process is known as ultrafiltration. फिर होगा रीअब्जॉर्प्शन, तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या है, तो अराउंड 99% जो है, अराउंड 99% ऑफ द फिल्ट्रेट obtained is reabsorbed by the renal tubule। जो 99% है फिल्ट्रेट का obtained is reabsorbed by the रेनल ट्यूबुल। फिर होगा सेक्रेशन, लास्ट में क्या होगा, लास्ट होगा सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस एटसेट्रा इनटू द फिल्ट्रेट। थ्रू दिस प्रोसेस द आइकॉनिक एसिड बेस एंड द बैलेंस ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन्ड। द सेक्रेटेड आयंस कंबाइन विद द फिल्ट्रेट एंड फॉर्म यूरिन। द यूरिन passes out of the nephron tubule into a collecting duct। Question number 641, normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about इतना डिल, तो इनिशियल फिल्ट्रेट हमेशा 180 लीटर होता है, जिसमें से यूरिन कितना बनता है, 1 से 2 लीटर। ठीक, फिर है कि ग्लोमेरुलस, इसमें ठीक हटाइए। क्वेश्चन नंबर 642, विच मेडिकल टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट स्टोन्स इन द किडनी एंड गॉल ब्लाडर विच इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनिंग द फोएटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बोल रहा है किस मेडिकल टेक्निक का यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि किडनी में स्टोन है कि नहीं है, ठीक, या गॉल ब्लाडर में स्टोन है कि नहीं। और यही सेम मेथड का यूज, इसी सेम मेडिकल टेक्निक का यूज किस चीज़ में किया जाता है, जब हम लोग को एग्जामिन करना रहता है फोएटस को प्रेगनेंसी के दौरान, तो सेम मेडिकल टेक्निक का यूज। उसका नाम बताना कौन सा टेक्निक है, तो उस टेक्निक का नाम है अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या नाम है, उस टेक्निक का क्या नाम है, अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या नाम है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी इज ए नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेस्ट, इट यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव। इसमें किसका यूज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का, याद रखना। किस वेव का, ये नहीं कि लाइट वेव बोल दीजिएगा, साउंड वेव का यूज होगा टू क्रिएट रियल टाइम पिक्चर और वीडियोज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और अदर सॉफ्ट टिश्यूज सच एज ब्लड वेसल्स। ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी टू चेक द हार्ट्स रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी टू चेक द हार्ट रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। फिर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई is a non-invasive imaging technology that produces 3-dimensional detailed anatomical images. It is often used for disease detection के लिए यूज होगा, डायग्नोसिस के लिए यूज होगा और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए यूज होगा। फिर है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या है, तो इज ए टेस्ट दैट यूजेज साउंड वेव्स टू प्रोड्यूस लाइव इमेजेज ऑफ योर हार्ट। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होगा, एक ऐसा टेस्ट होगा दैट यूजेज साउंड वेव, साउंड वेव का यूज करके क्या करेगा, to produce live images of your heart. The image is called an echocardiogram. Question number 643, which of the following is the least toxic of nitrogenous waste। आपको बताना है कि इतना जो नाइट्रोजनस वेस्ट नीचे दिया गया है उसमें लिस्ट यानी कि सबसे कम टॉक्सिक कौन होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड, जबकि इसमें लगा हुआ है एसिड, वर्ड में क्या लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद क्या लिस्ट जो टॉक्सिक होगा यूरिक एसिड होगा। और देख लो अमोनिया क्या होगा, मोस्ट टॉक्सिक क्या होगा, अमोनिया होगा। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होगा, अमोनिया होगा, और सबसे कम कौन होगा, यूरिक एसिड होगा। इट इज़ एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मिनिमम
amount of water. 1 gram of uric acid requires 10 milliliter of water. ठीक है. It is produced by the inosinic pathway in the liver. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड देखो कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, रेपेटाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स. ठीक, रेपेटाइल करेगा, कौन करेगा, बर्ड करेगा और इंसेक्ट्स करेगा. रेपेटाइल, बर्ड और इंसेक्ट्स क्या करेगा, यूरिक एसिड. ठीक, रेपेटाइल, बर्ड और इंसेक्ट्स क्या करेगा, यूरिक एसिड. और यही यूरिक एसिड क्या है, सबसे लिस्ट टॉक्सिक होता है. क्रिटेनिन, क्रिटेनिन क्या है, क्रिटेनिन इज एन इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड प्रेजेंट इन द मसल. क्रिटेनिन क्या है, क्रिटेनिन इज एन इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड प्रेजेंट इन कहाँ, प्रेजेंट इन द मसल. क्रिटेनिन is an important amino acid present in the muscle. अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट. अमोनिया क्या है, अमोनिया भी हम लोग पढ़े ना कि सबसे मोस्ट टॉक्सिक कौन होगा, मोस्ट टॉक्सिक होगा अमोनिया. यूरिया इज ए मीडियम टॉक्सिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट. तो यूरिया दोनों के बीच में होगा, ना सबसे ज़्यादा ना सबसे कम. क्वेश्चन नंबर 644. डायलिसिस इज़ यूज्ड व्हेन ए पेशेंट हैज़ सीरियस ट्रबल विथ. डायलिसिस को कब यूज किया जाएगा, जब पेशेंट हैज़ ए सीरियस ट्रबल विथ. किस चीज़ के साथ गड़बड़ी है, तो अगर किडनी में गड़बड़ी है तो क्या करवाना होगा, डायलिसिस करवाना होगा. ठीक, डायलिसिस इट इज़ ए ट्रीटमेंट टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली. ठीक, अब है 2 मेन टाइप ऑफ डायलिसिस. एक हो गया हेमोडायलिसिस. ठीक, इसमें क्या होगा, तो ब्लड इज क्लीन्ड आउटसाइड द बॉडी टू एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन एंड देन सेंड बैक टू द बॉडी. और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस. एक और क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस. इसमें क्या होगा, द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन और वेली इज, लाइनिंग में क्या हो जाएगा भाई, तो लाइनिंग में इज यूज टू फिल्टर द ब्लड इनसाइड द बॉडी. उसको यूज करके क्या किया था, ब्लड को अंदर ही फिल्टर कर दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 645. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द बोमेंस कैप्सूल फाउंड. तो कहाँ मिलेगा, किडनी में ही ना मिलेगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द बोमेंस कैप्सूल फाउंड, किडनी में. बोमेंस कैप्सूल इज ए पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. बोमन कैप्सूल किस चीज़ का पार्ट है, इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट फॉर्म्स ए कप लाइक सैक सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस. इट इनक्लोजेज ए स्पेस कॉल्ड बोमेंस का स्पेस. सम अदर पार्ट ऑफ द किडनी. और क्या क्या है, किडनी का अदर पार्ट क्या है, तो आर्टेरियोल है, रेनल पेल्विस है, रीनल कॉर्टेक्स है, यूरेटर है, मेडुला है, रीनल पिरामिड है, कैपिलरीज है, वेन्यूल है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 646. वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट एज. वी कैन कंट्रोल, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उस अर्ज को, मतलब वाली किसी को यूरिनेट करना है लेकिन उसको कंट्रोल कर सकता है. तो वो किसके वजह से, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है हम लोग जो कर पा रहे हैं उसको रोक पा रहे हैं, यूरिनेशन प्रोसेस को रोक पा रहे हैं कुछ देर के लिए. तो किस चीज़ की वजह से, तो उसका रीजन है कि द मस्कुलर ब्लैडर इज अंडर द नर्वस कंट्रोल. ठीक, लेकिन अगर समझिए कि जो हमारा हार्ट बीट जैसे ऑटोमेटिक चलता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे, अगर वो भी रहता तो क्या होता कि आपको पेशाब बनता और सीधे कहीं रहिए अपने आप यूरिनेट हो जाता. द मस्कुलर ब्लैडर इज अंडर द नर्वस कंट्रोल, इसीलिए हम उसको अर्ज को रोक पाते हैं या कर पाते हैं. पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, पहले किडनी, किडनी के बाद कहाँ जाएगा, यूरेटर, यूरेटर के बाद कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर. ठीक, यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में. तो यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन. यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर्स द यूरिन. फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन नेफ्रॉन. फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होता है, इन किडनीज. यूरेटर इज ए ट्यूब दैट कैरीज यूरिन. यूरेटर क्या होता है, यूरेटर इज ए ट्यूब दैट कैरीज यूरिन. यूरेथ्रा ए पैसेज टू लेट द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, उसमें क्या क्या है, तो एक हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर हो गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और फिर हो गया ट्यूबुलर सिक्रेशन, 3. ठीक, क्वेश्चन नंबर 647. द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द ह्यूमन किडनी आर नोन एज. फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी उसको क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है नेफ्रॉन्स. ठीक, ईच ऑफ इट, यानी कि नेफ्रॉन 2 होता है तो ईच ऑफ इट फिल्टर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड. नेफ्रॉन्स आर एल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. 400 बार पढ़ दिए. नेफ्रॉन्स आर एल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. These produce urine in the process of removing waste and excess substance from the blood. These are composed of a renal corpuscle, a proximal tubule, an intermediate tubule, a distal
convoluted tubule, a connecting tubule, and cortical, outer medullary and inner medullary collecting duct. Question number 648. The secretion from the prostate gland enters into the यूरेथ्रा हो जाएगा, ठीक. द सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड इंटर्स इनटू द यूरेथ्रा. द सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड इंटर्स इनटू द यूरेथ्रा, ठीक. यूरेथ्रा हो जाएगा. ट्यूब दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरिनरी मेटस फॉर द रिमूवल ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी. यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा ट्यूब दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरिनरी मेटस फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? एन एक्सोक्राइन ग्लैंड है. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है. और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ग्लैंड विद डक्ट्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होगा? ग्लैंड विद डक्ट्स. वालनट साइज्ड ग्लैंड. लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो लोकेटेड अंडरनीथ द ब्लैडर एंड इन द फ्रंट ऑफ द रेक्टम. फंक्शन क्या होता है इसका भाई? तो प्रोड्यूसेस द फ्लूइड दैट नूरिसेस एंड ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म. सेमिनल फ्लूइड. टेस्टिस, तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस स्पर्मेटोजा. सिंथेसाइजेस टेस्टोस्टेरोन. किसका काम है? टेस्टिस का काम है. क्वेश्चन नंबर 649. डैश इज ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. आपको बताना है कि उस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब का क्या नाम है जो यूरिन को कैरी करता है. कहाँ से कैरी करता है? यूरिनरी ब्लैडर से कैरी करता है, ठीक है. तो उस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब का नाम है यूरेथ्रा. उस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब का क्या नाम है? यूरेथ्रा नाम है. इन ह्यूमन मेल द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस. टेस्टिकल क्या है? तो दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 650. The vas deferens unites with the tube coming from the dash to form a common passage called urethra. The vas deferens unites with the tube coming from the dash to form a common passage called urethra. तो vas deferens किससे यूनाइट करेगा भाई? यूरिनरी ब्लैडर से. किसे करेगा? यूरिनरी ब्लैडर से. द प्रोस्टेट ग्लैंड अबाउट द साइज ऑफ ए वालनट. जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगा उसका साइज क्या होगा? साइज ऑफ ए वालनट. Sits between the bladder and the penis, with the urethra passing through its center. As you age, changes in hormone balance can cause your prostate gland to enlarge. Question number 651. Question number 651 क्या है? The process of dialysis is related to. किडनी से रिलेटेड है. Dialysis is a procedure to remove waste product and excess fluid from the blood when the kidney stops working properly. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through the dialysis. Normally in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liter. कितना होता है? 180 liter daily. However, the volume actually secreted is only a liter or 2x 2 liter because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. Question number 652. Ultrafiltration is related to. Ultrafiltration किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्सक्रीशन से रिलेटेड है. The breaking of the CC bond of complex compound through oxidation within the cells, leading to release of a considerable amount of energy, is called respiration. This process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical method. Question number 653. Dash forms a common passage for both urine and sperms in human male. Dash forms a common passage for both urine and sperms in human male. तो यूरेथ्रा याद रखना. यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ. इस चीज़ के लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, इन ह्यूमन मेल्स. यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज ए ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर
इन फीमेल्स यूरेथ्रा कंटेन्स ओनली यूरिन, वाइल इन मेल में क्या होगा, इट कंटेन्स बोथ यूरिन एंड स्पर्म। द यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। द ओविडक्ट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज एग्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। फिर वास्ट डिफरेंस क्या करेगा, जो वास्ट डिफरेंस है जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्ट्स मैच्योर स्पर्म टू यूरेथ्रा बिफोर इजैकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 654, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो। प्रोस्टेट ग्लैंड किस चीज़ के नीचे रहता है, तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे रहेगा। इट इज अ ग्लैंड कनेक्टेड टू द टेस्टिकल एट वन एंड एंड द पेनिस ऑन द अदर एंड। फंक्शन क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग सीमेन, एक्ट्स एज ए फिल्टर, क्रिएट्स इरेक्शन, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, कंट्रोल यूरिन फ्लो। पेनिस क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और स्क्रोटम क्या है, तो स्क्रोटम है बैग दैट होल्ड्स द टेस्टिकल्स। इसी के साथ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया और अब शुरू होगा इंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 655। क्वेश्चन नंबर 655 क्या है, डैश एड्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में कौन हेल्प करेगा, बाइल साल्ट। कौन हेल्प करेगा, बाइल साल्ट। बाइल साल्ट्स फाउंड इन द लीवर। कहाँ पाया जाता है बाइल साल्ट, लीवर में। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इज एन एंजाइम दैट एड्स विद डाइजेशन। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन द स्टोमक। नेक्स्ट द इन्वॉल्वमेंट इन द स्टोमक एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, जो स्टोमक का इन्वॉल्वमेंट है उसको क्या करेगा, एसिडिक बना देगा। किलिंग द माइक्रोब्स इन द स्टोमक। फिर है पेप्सिन, डिस्कवर्ड इन 1836 बाई थियोडोर स्वान, इज एन इंडोपेप्टिडेज एंजाइम दैट डिग्रेड्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड में। बाइल साल्ट कहाँ पाया जाता है, लीवर में। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में कौन यूज हेल्प करेगा, बाइल साल्ट ही हेल्प करेगा। ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 656 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। इसमें से कौन जो है हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। कौन नहीं है भाई इंडोक्राइन, तो हमारा जो सेलेवरी ग्लैंड है वह इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। सेलेवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द माउथ। 100 of small glands located, क्या है भाई लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड, थ्रू आउट द टंग, पैलेट, लिप्स, चिक्स एट्सेट्रा। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सबस्टांस इनटू अ, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहता है वो क्या करता है, सबस्टांस को कहाँ पे सिक्रीट करता है, ना डक्टल सिस्टम, टू एन इपिथेलियल सरफेस। इसका एग्जाम्पल है स्किन, माउथ, जो माउथ में सेलेवरी ग्लैंड होता है, स्टोमक, पैनक्रियाज, ड्यूडेनम और ब्रेस्ट। इंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एक्सोक्राइन क्या कर रहा था, डक्ट में डाल रहा था, लेकिन वहीं अगर इंडोक्राइन ग्लैंड का बात होगा तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, डायरेक्टली उसको कहाँ डालेगा, ब्लड स्ट्रीम में। इसका एग्जाम्पल इंडोक्राइन का क्या है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। तो इंडो, इसको देखो ट्रिक है, इंडो, इंडो तो इन मतलब रखो नो, नो डक्ट, तो क्या जो है इंडो, इंडोक्राइन में क्या होता है, नो डक्ट होता है, नोडो, नो डक्ट। क्वेश्चन नंबर 657, द डैश ग्लैंड विच हैंग्स बाय अ थिन स्टॉक फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसका नाम बताना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हैंग्स बाय ए थिन स्टॉक फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसी पिट्यूटरी को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन्स विच कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी वाया द ब्लड स्ट्रीम।
थायराइड इज ए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। थायराइड कैसा होता है? तो थायराइड इज ए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ थ्रोट इन द फ्रंट ऑफ द नेक। फिर एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या है? लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ बोथ किडनीज। जो एड्रीनल ग्लैंड होता है लोकेटेड कहाँ होता है? ऑन द टॉप ऑफ द बोथ किडनीज एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर एंड अदर इसेंशियल बॉडी फंक्शन। पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज लोकेटेड अक्रॉस द बैक ऑफ द बेली। बैक ऑफ द बेली में क्या है? पेंक्रियाज है, बिहाइंड द स्टोमक। इट हैज़ डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 658, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म इन ह्यूमन। तो ह्यूमन बींग में जो ड्वार्फिज्म होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पिट्यूटरी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म इन द ह्यूमन, तो पिट्यूटरी हो जाएगा। पिट्यूटरी हो जाएगा। और ये पिट्यूटरी होता क्या है? ए स्मॉल पी साइज्ड gland at the base of the brain that plays a major role in regulating vital body function, growth and sexual development. पैंक्रियाज क्या है? तो पैंक्रियाज हैज टू मेन फंक्शन। दो मेन काम है पैंक्रियाज का। दो मेन काम है। क्या क्या है? एन एक्सोक्राइन फंक्शन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। एक जो काम है पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन काम है, और उस एक्सोक्राइन काम में क्या है? तो डाइजेशन में हेल्प करना। और एक जो है पेंक्रियास का काम है वो इंडोक्राइन वाला काम है। तो क्या है? रेगुलेट ब्लड शुगर। समझ जाओ, पेंक्रियास दोनों काम कर रहा है। ठीक। अब है थायरोक्सिन हार्मोन। एक और क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है। तो एक्ट्स एज ए रेगुलेटर ऑफ द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? एक्ट्स एज अ रेगुलेटर ऑफ द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन and fats in the cells to produce energy. अब है क्वेश्चन नंबर 659, which glands help to control blood pressure in the human body। आपको बताना है कि आदमी का कौन ऐसा ग्लैंड है इंसान का जो किसको कंट्रोल करेगा? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा ह्यूमन बॉडी में। तो उस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड नाम है। एड्रीनल ग्लैंड क्या है? दे आर इंडोक्राइन ग्लैंड। जो एड्रीनल ग्लैंड है क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। कहाँ होगा एड्रीनल ग्लैंड? कहाँ पे लोकेटेड होगा बताइए? ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स एज कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एड्रेनलिन। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रेनलिन, ये सब हार्मोन जो है सिक्रेट करेगा। फिर है तुम्हारा पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड क्या है? पीनल ग्लैंड कॉन्वे इंफॉर्मेशन। पीनल ग्लैंड क्या करता है? कॉन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ लाइट डार्क साइकिल बाय रिसीविंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक। पीनल ग्लैंड क्या करेगा? कॉन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ लाइट डार्क साइकिल बाय रिसीविंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 660, 660। क्वेश्चन नंबर 660 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रिपेयर्स एन एनिमल फॉर फाइट या फ्लाइट, जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रिपेयर्स एन एनिमल फॉर फ्लाइट। तो ये काम करता है एड्रीनल ग्लैंड। काम कौन करेगा? एड्रीनल ग्लैंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रिपेयर्स एन एनिमल फॉर फ्लाइट, तो कौन करेगा? एड्रीनल ग्लैंड। दिस इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच ऑफ योर टू किडनीज। एड्रीनल ग्लैंड का होता है दोनों किडनी का टॉप पे रहेगा। एंड इट्स मेजर एक्शन इज टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। इसका मेजर फंक्शन क्या है एड्रीनल का? फाइट और फ्लाइट के लिए आपको रेडी करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इसको और हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। फिर आता है आपका पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है? तो वर्क एज बोथ एक्सोक्राइन। हम लोग अभी पढ़े ना कि एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों काम करेगा। तो एक्सोक्राइन में क्या करेगा? एक्सोक्राइन में क्या करेगा? प्रोड्यूसर्स एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक। और इंडोक्राइन वाला कौन काम करेगा? तो सेंड्स आउट हार्मोन दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम। अब है इसके बाद थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का क्या काम है? ये बटरफ्लाई। एक तो है कि इसको याद रखना है कि इसका शेप कैसा रहेगा थायराइड का, तो बटरफ्लाई के शेप में रहेगा। बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होगा, लोकेटेड इन द बेस ऑफ योर नेक। और कहाँ लोकेटेड होगा? नेक के बेस में लोकेटेड होगा।
इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही। पीनल ग्लैंड, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और पीनल ग्लैंड कैसा होगा, तो ए पी साइज्ड कॉनिकल मास ऑफ टिश्यू। पीनल ग्लैंड क्या होगा, ए पी साइज्ड कॉनिकल मास ऑफ टिश्यू बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 661, 661, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल्स द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी। कौन सा ग्लैंड है जो क्या कंट्रोल करता है, रेट ऑफ एनर्जी रिलीज। जो एनर्जी रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके रेट को कौन जो ग्लैंड है कंट्रोल करेगा। तो ये काम दिया गया पेंक्रियाज को। किसको दिया गया है, पेंक्रियाज को दिया गया है। पेंक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज लेवल। पेंक्रियाज क्या करता है, सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। पेंक्रियाज क्या सीक्रेट करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन। और यही ग्लूकागोन, अगर विच लगा हुआ है मतलब यही ग्लूकागोन रेगुलेट्स ग्लूकोज लेवल। फिर आता है पीनल ग्लैंड। फिर क्या आएगा, पीनल ग्लैंड। तो पीनल ग्लैंड का काम है सेक्रेट हार्मोन मेलाटोनिन। पीनल ग्लैंड क्या करेगा, सेक्रेट करेगा हार्मोन मेलाटोनिन विच रेगुलेट्स द बॉडी सर्कैडियन रिदम। ठीक, पीनल ग्लैंड क्या करेगा, सेक्रेट हार्मोन मेलाटोनिन विच रेगुलेट्स द बॉडीज सर्कैडियन रिदम। फिर आएगा पैराथायराइड ग्लैंड। फिर क्या आएगा, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा, तो सीक्रेट्स पैराथायराइड हार्मोन विच रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ठीक, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करेगा। फिर आता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का क्या काम है, प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स। एक का नाम है T4 थायरॉक्सिन टेट्राई